नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। चलिए, 5 मिनट स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। बस मैं अभी जी हिंदुस्तान गई थी और न्यूज़ चैनल, जहां पर एक डिबेट थी। एक रिंकू नाम का लड़का है जो दिल्ली में, जिसकी हत्या कर दी गई है क्योंकि उसका कसूर था शायद जय श्री राम बोलना। इसी पे डिबेट थी, वो ही बस ख़त्म कर मैं घर लौट रही हूँ। तो मैंने सोचा एक मज़ेदार कहानी आपको सुना दी जाए कि कर्तव्य का बोध कैसा होता है। एक राजा था, वो बहुत दिनों से विचार कर रहा था कि उसको जो है ये राजपाट पद सब छोड़ देना चाहिए। वो इन जिम्मेदारियों से बाहर आना चाहता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी राजगद्दी किसको दे, क्योंकि उसका बेटा मात्र 3 साल का था, उसके कोई भाई नहीं था। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि कोई योग्य व्यक्ति मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि एक राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी सीट के साथ भी किसी तरह का कोई भी गद्दारी ना करे जब तक उससे योग्य व्यक्ति ना मिले, वो सीट को ना छोड़े। तो वो बेहद ही ज़्यादा परेशान था। इतने में उसे एक दिन उसके गुरुजी आए और मिलने के लिए राज दरबार में रुके। तो उसके मन में बड़े अच्छे विचार आए कि अरे वाह, गुरुजी आ गए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, और मैं क्यों ना गुरुजी के शरण में जाकर उनका आशीर्वाद लूँ। और वो गुरुजी से मिलने पहुंचा। वो थोड़ा उदास था, और गुरु की तो आदत है, वो आपके अपने चाहने वालों को देखकर, अपने भक्तों को देखकर, अपने प्यारों को देखकर समझ जाते हैं कि कुछ परेशानी है। उन्होंने राजा से कहा कि तुम हमेशा की तरह एनर्जेटिक नहीं दिख रहे, मतलब एक ऊर्जावान नहीं दिख रहे, क्या परेशानी है? तो राजा ने कहा कि मैं ये राजपाट गद्दी और जो ये अपना सिंहासन सब छोड़कर ना भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता हूँ। मैं आपकी तरह एक बहुत बड़ा संत बनना चाहता हूँ, और मेरे को भक्ति करने का समय नहीं मिलता है। कभी ये शिकायत, कभी वो शिकायत, कभी ये काम, कभी वो काम। मैं भगवान को ढूंढने के लिए छत पर बैठकर जो है तपस्या करना चाहता हूँ, मेडिटेशन करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? पर मेरा कोई भी संतान इतनी बड़ी नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई सहयोग्य पात्र नहीं है। गुरुजी ने कहा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मुझे अपना राजपाट दे दो, मैं राजा बन जाता हूँ। बस फिर राजा को क्या था, राजा ने कहा आपसे जैसा सुयोग्य व्यक्ति तो मिल ही नहीं सकता। आप जैसा संत अगर राजा बनेगा तो मेरी तो प्रजा खुश हो जाएगी। चारों तरफ जो है भक्ति भाव और अच्छे विचार उमड़ेंगे, तो आप मेरी भक्ति को संभाल लीजिए, मेरी गद्दी को संभाल लीजिए। लेकिन संत ने कहा चलो मैं तुम्हारी गद्दी संभाल कर राजा बन जाऊंगा, तुम क्या करोगे? उसने कहा मैं खजाने में से कुछ पैसा लूंगा और जंगल में जाकर भगवान की खोज करूंगा, अध्यात्म करूंगा और अपना पेट उसी भोजन से भर लूंगा। लेकिन राजा, जब जो साधु थे, उन्होंने कहा अब राजा तो मैं बन गया हूँ, तुम अपनी गद्दी मुझे दे रहे हो, तो वो खजाना मेरा हो गया, और उस खजाने में से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। उसने कहा ठीक है, आप मुझे खजाने में से कुछ मत देना, मैं हल्का फुल्का काम नौकरी कर और अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, उसी से जो है भगवान की भक्ति भी कर लूँगा और अपना जीवन नौकरी करके भी कमा लूँगा। तो बस यही बात साधु ने कही। तो फिर ब्राह्मण बोला कि जब तुम्हें नौकरी करनी है तो मैं राजा हूँ, मेरा इतना बड़ा राज्य है, मेरे यहीं पर नौकरी कर लो और मैं तुम्हें तनख्वाह दे दिया करूँगा, और इससे तुम्हारे पास जब भी समय मिले तुम नौकरी करते रहना और इस बोझ से भी हट जाओगे तुम, और मैं तुम्हें उसके बदले में तनख्वाह देता रहूँगा अपने राज्य में से। तो उसने बोला हाँ ये भी ठीक है, मुझे थोड़ा सा तनख्वाह मिल जाएगी तो मैं भक्ति भी कर पाऊँगा और अपना जीवन भी चला पाऊँगा। तो फिर संत मुस्कुराए और बोले मेरे यहाँ पर राजा बन जाओ और राजा बनकर राज्य करो। इस गद्दी को इस तरह से निभाओ कि तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो, ये मत सोचो कि तुम राजा हो। फिर तुम्हें भक्ति करने का भी मौका मिलेगा और तुम अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। बस उसके बाद क्या था, संत चले गए और राजा अपने आप को नौकर समझकर उस गद्दी पर बैठ गया और उसने बहुत अच्छे से अपना राज्य चलाया। उसने भगवान की भक्ति को भी जाना, मेडिटेशन भी किया और ज़िंदगी को बहुत आराम से व्यतीत किया। संत गुरु जो होते हैं वो आपकी ज़िंदगी की कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का हल यूं ही निकाल देते हैं ना। कई बार हम भी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम आई हुई ज़िंदगी के अंदर ये सोचकर बैठ जाते हैं कि ये परमानेंटली हमारा है। हमारा परमानेंटली कुछ भी नहीं है। हम सब यहाँ पर एक नौकर हैं और अपनी अपनी ड्यूटी और अपने अपने किरदार निभाने आए हैं। अपने अपने कैरेक्टर्स को निभाइए और ज़िंदगी को हल्का रखिए, क्योंकि सफ़र में बोझ जितना कम हो ज़िंदगी उतनी खूबसूरत होती है। उस राजा की तरह अपनी ज़िंदगी के हर पल को जिए और उस राजा की तरह अपना एक अच्छा गुरु बनाइए जो हर समय आपको एक अच्छा मार्गदर्शन दे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू आर नॉट अ गॉड। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाइए, नौकरी भी कीजिए, चाकरी भी कीजिए और
पैसा भी कमाइए, लेकिन भगवान के साथ भी ज़रूर जुड़िए। कमेंट्स में बताइएगा आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। पता है ना आपको, आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए। कल सुबह डॉक्टर वाई राखी चैनल पर मैं एक बहुत अच्छा वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि शनिवार के नवरात्रे गुप्त और शनिवार का एक उपाय, आपकी अलग अलग समस्याएं उपाय एक। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, और आज तो बनता है जय माता दी।